दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड में कहानी एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। हवेली में रिश्तों की गर्माहट के साथ साथ लालच और पुराने जमाने की यादों का संगम देखने को मिल रहा है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान धीरे धीरे पनप रहा है। ऐसा तूफान जो न सिर्फ इस परिवार की जड़ों को हिला देगा, बल्कि रिश्तों की असलियत भी सामने लाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर और ओम के बीच की एक गहरी और भावनात्मक बातचीत से। दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए बातें कर रहे होते हैं। मिहिर कहता है, आप यहाँ आ गए तो हमें पुरानी बातें याद आ गईं। वो वक्त कितना अच्छा था जब हर चीज में अपनापन था। ओम मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ मिहिर, उस समय रिश्तों में सच्चाई थी, भरोसा था। आजकल की तरह नहीं कि लोग अपने मतलब के लिए ही रिश्ते निभाएं। उसी वक्त अंगद और ऋतिक भी वहीं बैठे होते हैं। अंगद हंसते हुए कहता है, अंकल, हमें भी अपनी जिंदगी की कुछ बातें बताइए ना, ताकि हम भी आप जैसे समझदार बन सकें। ओम एक गहरी सांस लेकर कहता है, जो भी हो जाए बेटा, लेकिन याद रखना, जिंदगी में हमेशा अपनी पत्नी की बात जरूर मानना। पत्नी अगर सच्चे दिल से साथ दे तो आदमी कभी नहीं हारता। जब तुम अपनी वाइफ की बात मानोगे तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ोगे। सबके चेहरों पर मुस्कान होती है, लेकिन उसी वक्त कैमरा घूमता है परी की ओर, जो थोड़ी दूरी पर बैठी सबकी बातें सुन रही होती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, ये लोग प्रॉपर्टी की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ आए तो इसीलिए थे कि हवेली का फैसला हो, लेकिन ये तो बस पुरानी यादों में डूबे बैठे हैं। परी धीरे धीरे उठती है और नैना के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है। दोनों कमरे से बाहर निकल जाती हैं। बाहर जाकर परी कहती है, नैना, ये क्या हो रहा है? जिस बात के लिए ये लोग आए हैं उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। सब अपने पुराने जमाने की बातें करके टाइम पास कर रहे हैं। अगर आज भी फैसला नहीं हुआ तो ये हवेली हाथ से निकल जाएगी। नैना उसे शांत कराने की कोशिश करती है, परी, सब्र रखो, मौका मिलेगा तो बात निकालेंगे। लेकिन अभी सब लोग मिल बैठ रहे हैं, माहौल थोड़ा अच्छा हो जाने दो। परी गुस्से में कहती है, नैना, मुझे किसी का मूड अच्छा या बुरा नहीं देखना, मुझे बस हवेली चाहिए और वो मुझे मिलकर ही रहेगी। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं। पार्वती मुस्कुराकर तुलसी से कहती है, आप भी आकर बैठ जाइए, कब से काम कर रही हैं, सब साथ में खाना खाते हैं। पार्वती आगे कहती है, पहले के ज़माने में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, कितना अपनापन था। आज तो सब कुछ बदल गया है। पहले लोग आई से पूछते थे कि खाना क्या बनाऊं, और अब सब कुछ एआई से पूछने लगे हैं। सब लोग हंस पड़ते हैं। तुलसी भी मुस्कुरा देती है। पार्वती आगे कहती है, पहले एक ही चूल्हे पर खाना बनता था और सब लोग एक साथ खाते थे। अब तो हर किसी की अपनी प्लेट, अपना कमरा बनना आते अपनी दुनिया हो गई है। तभी परी बीच में बोल पड़ती है, यहाँ भी घर की ही बातें हो रही हैं। आपके पास जो घर है वो पापा मुझे देना चाहते हैं। पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। सभी के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। पार्वती स्थिति संभालते हुए तुरंत बात मोड़ देती है, अरे हम लोग घरवर की बातें क्यों करें? हमारे सामने इतना अच्छा गुजराती खाना रखा है, चलिए इसे एंजॉय करते हैं। तुलसी बात को हल्का करने की कोशिश करती है, हाँ, पार्वती ठीक कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खा लेते हैं। लेकिन परी की आंखों में साफ झलक रहा होता है कि वह इस बात से खुश नहीं है। खाना खाने के बाद वह अचानक वहां से उठ जाती है। नैना भी उसके पीछे जाती है। परी गुस्से में कहती है, आखिर ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में कैसे आएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग बेचना भी चाहते हैं या नहीं। अगर आज बात नहीं बनी तो सब खत्म हो जाएगा। नैना कहती है, परी, हर चीज़ टाइम पर होती है, थोड़ा सब्र रखो। परी कहती है, मुझे सब्र नहीं चाहिए, मुझे हवेली चाहिए। ये हवेली हमारे नाम होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। उधर किचन में तुलसी और पार्वती बात कर रही होती हैं। तुलसी हंसते हुए कहती है, आज भी तुम्हारे चेहरे पर वही तेज है पारो, जहां जाती हो ऐसा लगता है कि अंधेरा छट जाएगा। पार्वती मुस्कुराकर जवाब देती है, और तुम भी तो बिल्कुल अपने नाम जैसी हो गई हो, हर रोग की दवा, घर की पालनहार और करती धरती। दोनों हंस पड़ती हैं। फिर तुलसी थोड़ा गंभीर होकर कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि जो बाकी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास है। भले ही पार्थ ने वो तुम्हें बेच दी हो, लेकिन आजकल के बच्चों को उस प्रॉपर्टी की असली कीमत नहीं पता। उस घर से हमारा जो लगाव है वो इन्हें क्या समझ आएगा। पार्वती की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैर जाती हैं। वह कहती है,
हाँ तुलसी, वो घर सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वो हमारी यादें हैं। वहाँ हर कोने में हमारी हंसी, हमारे आंसू, हमारे संस्कार बसते हैं। इतने में परी अंदर आती है। उसकी आवाज़ में तुलसी झलकती है। वह कहती है, वो प्रॉपर्टी पापा हमें देना चाहते हैं। आप बताइए, क्या आप वो प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं या नहीं? नैना भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती है और कहती है, मतलब अगर हम आज के रेट पर आपको पैसे दे दें तो आप वो प्रॉपर्टी हमें बेच देंगी ना? कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। पार्वती धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, आप तो हमारी जवानी की लगती हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत अलग है। आपकी सोच परी से बहुत मिलती जुलती होगी। नैना जवाब देती है, हाँ, परी मेरी बेटी जैसी है। पार्वती हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो अपनी बेटी को समझाइए कि इस उम्र